हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 3 ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। ये हम सीरीज पढ़ रहे हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, जो बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का एक टॉपिक है, एक पेपर है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। उसमें ये टॉपिक है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सुप्रीमम, इन्फीमम, है ना, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, नेबरहुड्स, इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स एटसेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें। इसके 2 लेसन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया कि सुप्रीमम, इन्फीमम क्या होता है, नेबरहुड्स, इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है या किसी थ्योरम का या एक्सरसाइज इसका प्रूफ करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी किसी और प्लेलिस्ट में, ठीक है। रियल एनालिसिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में मैं वो अपलोड कर दूँगी, राइट। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट क्या होते हैं, ठीक है। आज की जो हमारा लेसन है, इसमें हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि ओपन सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लोज सेट्स उसकी प्रॉपर्टीज़, और कुछ-कुछ जो थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ना, कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन, है ना, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि ओपन सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ओपन सेट। वो कहता है कि कोई भी ऐसा सेट आर हो जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, है ना। इसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि वो जो सेट हो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, ठीक है। तो वो सेट ओपन सेट होता है, ठीक है। अब बात समझो, कोई भी आपने एक सेट लिया, सपोज कीजिए आपने सेट ले लिया आर, ठीक है। तो इसका आप कोई भी पॉइंट उठाओगे एक्स, ठीक है। क्या वो उसका हर पॉइंट एक उसका इंटीरियर पॉइंट होगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है ना। सो आप देखोगे कि एक्स जो है, एक्स का नेबरहुड क्या होगा, एक्स का पास पड़ोस कौन होगा, एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस एप्साइलन। हर कोई अपने नेबरहुड में तो होता ही है ना। अगर नेबरहुड में से उसी बंदे को निकाल दें, एक्स को निकाल दें, तो वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाता है ना। बट हमने क्या करना है, एक्स जो होगा वो अपने नेबरहुड में होगा। वो कह रहा है जो अगर एक्स का नेबरहुड है, अगर वो आर में कंटेन्ड हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि हम आर का कोई भी पॉइंट उठाएं। देखो मैंने मैथमेटिकली कैसे लिखा कि एक्स का नेबरहुड लिया, उसको दिखाया कि वो आर में कंटेन्ड है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यस, आर जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, आर इज ओपन, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया कि हमने कोई भी पॉइंट लेके उसका नेबरहुड देखा, ठीक है। अब आप कोई भी रियल लाइन पे पॉइंट ले लो, हम आर ले रहे हैं ना, तो देखो ये रियल लाइन ली, रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो आप, कोई भी पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मैं सपोज करो ये उठा लेती हूँ 5, आप 5 का नेबरहुड चेक करोगे, 5 का नेबरहुड ये होगा, वो किस में कंटेंट है, वो रियल लाइन में कंटेंट है। इसका मतलब इसका हर पॉइंट, रियल लाइन का हर पॉइंट क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है। यही होती है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, कि अगर वो क्या है, उसका नेबरहुड सेट में कंटेंट है, तो वो इंटीरियर पॉइंट है ना। तो ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और वो जो सेट बनता है जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं, है ना। सो अच्छा एक बात और देखिए, अब ऐसे एक सेट है, सपोज कीजिए मैं लेती हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ठीक है। अब इसका जो नेबरहुड होगा, 5 का नेबरहुड, 5 माइनस एप्साइलन 5 प्लस एप्साइलन, क्या ये एन में कंटेंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये एन में कंटेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एन में इसके आसपास वाले मेंबर्स तो हैं ही नहीं, एन में सिर्फ 5 है, 5 के बाद 6 है, 5 से पहले 4 है। जो ये मेंबर्स हैं 5 माइनस एप्साइलन 5 प्लस एप्साइलन वाले, ये एन में नहीं है। इसका मतलब एन अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब एन का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एन नेबरहुड नहीं है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये एन इज़ नॉट ओपन, एन इज़ नॉट ओपन। तो एन जो है वो ओपन नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हम देखते हैं कि कुछ सेट्स क्या हैं, ओपन है, और कुछ सेट्स जो हैं वो ओपन नहीं है। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे अब, ठीक है।
कि कौन से सेट्स ओपन होते हैं। एग्जाम्पल 1 आता है, देखो 0, 5 कह रहा है कि जो ये 0, 5 है, क्या ये ओपन है? इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। जैसे कि मैं देखो ये रियल लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 5 है। वो कह रहा है 0 से हर अगला मेंबर इस सेट में है, सिर्फ 0 नहीं है, 0.0000001 वो भी है, और 5 से पहले जितने भी मेंबर्स हैं 4.99999 जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इस सेट में हैं एक्सेप्ट 0 और 5। ठीक है, अब 0 और 5 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हमें वो चेक ही नहीं करने। हमारी डेफिनेशन क्या है कि इस सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अब आप कोई भी पॉइंट उठा लो, इसका कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे 0.1 उठा लो, है ना? तो 0.1 का भी एक ऐसा नेबरहुड 0.1 माइनस एप्सिलॉन 0.1 प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरहुड भी किस में कंटेंट होगा? 0.5 0 और 5 में कंटेंट होगा, है ना? क्यों कंटेंट होगा? क्योंकि आप एप्सिलॉन को ना जितना छोटा चाहो उतना छोटा उठा सकते हो, है ना? सो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0, यहाँ लिया सपोज 0.1, यहाँ मैं आपको बड़ा सा बना के दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है वैसे ये 1 पास हो, आपको 0.1 दिखेगा ही नहीं, इधर कहीं पे होगा। तो मैंने थोड़ा बड़ा बना के दिखाया कि 0.1 ये है। तो आप 0.1 का बहुत ही छोटा, जैसे कि एप्सिलॉन को चूज़ कर लो 0.00001, तो क्या होगा? वो मेंबर हमेशा क्या होगा? इस एप्सिलॉन चूज़ किया तो उसका नेबरहुड जो होगा वो 0.5 में कंटेंट होगा। इसका मतलब जो 0.1 है ना वो इंटीरियर पॉइंट है। ऐसे ही इसका इस सेट का हर पॉइंट, इस सेट में जितने भी पॉइंट होंगे ना सारे यहाँ पे, इस सेट का हर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। अगर यस है, आपको ना यहाँ पे चूज़ करके दिखाना पड़ेगा, चूज़िंग एप्सिलॉन दिस, चूज़िंग एप्सिलॉन दिस, सो यू कैन प्रूव दैट कि जिसका इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, दैट मीन्स दिस सेट इज ओपन। ठीक है, इसके अलावा ना 3 सेट्स की और बात होती है, जैसे कि ये हो गया 0, 5 ना क्लोज सेट, ऐसे ही हम आगे लिख रहे हैं, सेमी क्लोज्ड हो गया, सेमी ओपन हो गया, है ना? तो ये जो 3 सेट होते हैं इनकी बात होती है, क्या ये तीनों भी ओपन हैं? तो हम देखेंगे कि ये जो 0, 5 है, ठीक है, ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड तो है, बट 0 और 5 का नेबरहुड नहीं है। मतलब कि 0 और 5 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, रियल लाइन लेंगे हम, रियल लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, ठीक है? अब जब यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो जो ये 0 आया और ये 5 आया, यहाँ फिक्स है। अब मैं जब 0 का नेबरहुड चेक करूँगी तो वो ये नेबरहुड बनेगा, है ना? तो जो राइट साइड वाले मेंबर्स हैं, वो तो 0, 5 में कंटेन्ड हैं, है ना? जो राइट साइड वाले हैं 0 के, ये वाले। बट जो 0 के लेफ्ट में हैं, वो तो सेट से बाहर हो गए। 0 के लेफ्ट वाले मतलब जो 0 माइनस एप्सिलॉन है और 0 प्लस एप्सिलॉन, पूरा जो नेबरहुड बनेगा, दिस इज नेबरहुड इज नॉट कंटेन्ड इन 0, 5। ये 0, 5 में कंटेन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वाले नहीं है ना, तो पूरा नेबरहुड ही हम बोलेंगे कि ये कंटेन नहीं है। और अगर पूरा नेबरहुड कंटेन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगर जब आप 5 को देखो, तो 5 का नेबरहुड चेक करो, 5 का नेबरहुड होगा ये। अब लेफ्ट वाले तो 0, 5 में हैं, जो लेफ्ट वाले हैं वो तो 0, 5 में हैं, बट 5 के जो राइट वाले हैं, ये वाले, ये जो हैं ये 0, 5 में नहीं है। इसका मतलब जो ये 5 का जो नेबरहुड हुआ, कौन सा? 0 कौन सा? 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, दिस इज नॉट कंटेन्ड इन 0, 5। क्यों नहीं कंटेन्ड है? क्योंकि राइट वाले मेंबर्स कंटेन्ड नहीं है ना? और अगर ये कंटेन्ड नहीं है तो आप बोल दोगे, क्या बोल दोगे आप ये बोल दोगे कि, क्या बोल दोगे कि ये जो है 5 वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। मतलब कि 0, 5 अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, बाकी सबका है एक्सेप्ट 0 और 5। 0 और 5 का नेबरहुड नहीं है। अगर कोई भी सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, दैट मीन्स दैट सेट इज नॉट ओपन सेट। ठीक है, अगर क्या है, कोई सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है तो वो ओपन सेट नहीं है। बात समझ गए? तो आपको ये चारों सेट समझ आ गए। आपको आर भी समझ आ गया कि आर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो आर ओपन है। आपको ये भी समझ आ गया कि एन जो है ना, एन नेचुरल नंबर का सेट, वो ओपन नहीं है ना। ऐसे ही जो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा जेड, वो भी ओपन नहीं होगा। अब बात करो क्यू की, बात करते हैं। यहाँ पे क्यू मेंशन है, क्यू में नहीं है। मैं आपको एक बार क्यू और बता देती हूँ। तो क्यू देखिए, जो क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है? देखिए, मैं कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर में पॉइंट उठाती हूँ 2/3, ठीक है। 2/3 एक रैशनल नंबर है, तो मैं ना 2/3 का नेबरहुड चेक करती हूँ। 2/3 माइनस एप्सिलॉन, 2/3 प्लस एप्सिलॉन। जब मैंने ये नेबरहुड चेक किया तो क्या ये नेबरहुड क्यू में कंटेंड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न ये है कि जो ये नेबरहुड बनेगा ना, ये रियल लाइन पे बनेगा। इसमें इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। जब इसके अंदर इर्रेशनल नंबर भी हैं, इसका मतलब ये क्यू में कंटेंट नहीं है। इसका मतलब जो हुआ, जो क्यू है ना, क्यू इज नॉट ओपन, क्यू ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। और आप ये बोल सकते हो क्योंकि क्यू का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। आई होप क्लियर हो रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे समझाते हुए चल रही हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप फास्ट करके देख लो या स्किप कर लो अगर आपको वो पोर्शन आता है तो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो एक बार रिपीट देख लेना, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो बट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को रिपीट करके समझाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ये ओपन सेट हुआ ए बी, ये ओपन होता है? हाँ जी, होता है ना। एवरी पॉइंट इज इंटीरियर, वही रीज़न है। अगर आपको कोई देखा जाए कि ये ए इन्फिनिटी, येस एवरी पॉइंट इज इंटीरियर, है ना। ऐसे ही क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी बी, येस एवरी पॉइंट इज इंटीरियर, है ना। और जो आपको लग रहा हो कि ये आपको नोट्स चाहिए या इस टाइप से जो आपको लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आर ओपन होता है, फाई भी ओपन होता है, ये ध्यान रखना। फाई जो होता है ना, एम्प्टी सेट, वो ओपन सेट में आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं है चेक करने के लिए। तो अगर वो कंडीशन को फॉल्स नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो ओपन है, ठीक है। तो ये क्लोज होता है, ये है ना, ये ओपन। अभी हम क्लोज सेट की बात नहीं करेंगे, अभी हम यही बात करेंगे कि नॉट ओपन, दिस इज नॉट ओपन, दिस इज ऑल्सो नॉट ओपन, दिस इज ऑल्सो नॉट ओपन एंड दिस इज ऑल्सो। सिंगल पॉइंट वाले सेट, सिंगल पॉइंट कह लो या नेचुरल नंबर वाले सेट जो 1 1 2 3 अप टू बनते हैं, या फाइनाइट सेट बनते हैं जैसे कि 1 2 3, ये जो सेट होते हैं ना, ये कभी भी ओपन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पॉइंट्स का नेबरहुड इन सेट में कंटेन नहीं होता, क्योंकि नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, है ना। सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए क्या है आपके पास। वो कह रहा है कि इज 0 1 यूनियन 2 3 ओपन। अच्छा, आपको पूछ रहा है 0 1 यूनियन 2 3 ओपन, क्या रीज़न दोगे? आप पहले ये बताओगे कि आप x उठाओ, लेट x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज टेकिंग एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को स्मॉल चूज कर लो कोई भी। आपके पास क्या आएगा कि इसका आपको पता है 0 1 ओपन है, ठीक है। 0 1 ओपन है ना, 0 1 इज ओपन। इसका हर पॉइंट क्या है? इसका इंटीरियर पॉइंट है। एवरी पॉइंट ऑफ 0 1 इज इंटीरियर, एवरी पॉइंट ऑफ 0 1 इज इंटीरियर पॉइंट। ऐसे ही एवरी पॉइंट ऑफ 2 3 भी क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब इस पूरे यूनियन के जो भी ये सेट बनेगा, कौन सा बनेगा ये सेट? यहाँ पे है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। 0 से लेके 1 तक, 2 से लेके 3 तक। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है सेट में, 3 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, कोई भी सेट में नहीं है। इसके अलावा जो भी अंदर के पॉइंट होंगे, सबका जो नेबरहुड होगा वो सेट में कंटेन होगा। इसका मतलब दिस सेट इज ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये सेट ओपन होगा, राइट। सो नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट्स। क्या है ये प्रॉपर्टीज? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तो 4 आपकी मेन थ्योरम्स आती हैं यहाँ ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स में। 2 आपकी आती हैं यहाँ ओपन में और 2 आती हैं क्लोज में। जिसमें से फर्स्ट थ्योरम है कि ये आर्बिट्रेरी यूनियन जो होता है ना ओपन सेट्स का, वो ओपन होता है,
ठीक है। सो अगर आपको ये बात बताओ कि ओपन सेट्स पता है हमें, अब हमें बहुत डिटेल में पता चल गया कि कोई भी सेट कब ओपन है। कि मुझे अगर मैं सपोज़ करो मैं आपको बोलूँ बताओ एस ओपन है, प्रूफ करो एस ओपन है, तो आप बोलोगे कि एक्स कोई मेंबर है एस का, आप ये ले लोगे। फिर आप ये दिखाओगे कि एक्स बिलॉन्ग करता है कि एक्स बिलॉन्ग्स टू एक्स माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन और वो कंटेन्ड है एस में। इसका मतलब एक्स का हर पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलॉन्ग्स टू एक्स एस कर दोगे, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलॉन्ग्स टू एस ये चीज़ वेरीफाई हो रही है, तो आप बोल दोगे कि हाँ जी जो एक्स है वो इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब जो एस है वो क्या हो गया, एस ओपन सेट हो गया, है ना। अब मुझे यहाँ पे ना यूनियन को दिखाना है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ लेट ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। ये सारे सेट्स ओपन है, ठीक है। एंड टू शो, मुझे क्या शो करना है, टू शो कि ए इज इक्वल टू यूनियन, क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, ठीक है, ए लैम्डा इज ओपन, ठीक है। मैंने इन सारे जो आर्बिट्ररी कलेक्शन लिया यूनियन का, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ही है, वो क्या है, वो ओपन है, ठीक है। अब मुझे अगर ए को ओपन दिखाना है तो मैं ये बोल दूंगी कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जहां जहां मैं ए लिख रही हूँ ना वहां समझ जाना ए क्या है, यूनियन ऑफ ए लैम्डा है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है यूनियन से, अब मुझे ये दिखा दूँ कि एक्स का जो नेबरहुड है ना वो भी ए के अंदर है, यही तो दिखाना है। अब बात समझो, एक्स अगर ए में है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इन यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब बताओ यूनियन क्या होता है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं सपोज करो क्या ले लेती हूँ, 3 सेट ले लेती हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखो ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। A1 आपने लिया, आपको पता है A1 ले लिया आपने 1 2 3, ठीक है। A2 ले लिया आपने 2 4 और A3 ले लिया आपने 4 5, ठीक है। अब बताइए ए जो मैं लिख लेती हूँ, ए हो गया यूनियन ए ए ए आइस, ठीक है। ए आइस का यूनियन, जितने भी हमारे आई 1 2 3 है तो ए सबका यूनियन हो गया। तो ए क्या बनेगा बताओ, ए बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ, बात ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इस वाले ए में, एक्स अगर ए में है, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्स किसी ना किसी ए आई में होगा, एक्स किसी ना या तो A1 में होगा या A2 में होगा या A3 में, तभी वो चीज़ यूनियन में आई है, क्योंकि वो किसी ना किसी में तो है। तो बात ध्यान से समझो, वो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए ले लिया, इसका मतलब एक्स इज इन यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एनी ए आई, और ए लैम्डा बोल दो, किसी एक ए लैम्डा से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स जो है वो किसी एक ए लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x और एंड ए लैम्डास आर ओपन, एंड ए लैम्डास आर, और ये सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं। अगर ये ओपन है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन ए लैम्डा फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। समझ रहे हो बात को, कि हमारे पास सपोज करो ए बहुत सारे क्या है, हमारे पास ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट के यूनियन में अगर कोई मेंबर है, इसका मतलब वो किसी ना किसी ओपन सेट में तो है ना, तभी तो वो यूनियन में आया। अगर वो किसी ना किसी ओपन सेट में है, इसका मतलब उसका नेबरहुड उसी ओपन सेट में होगा। समझ रहे हो ना। और ये जो ओपन सेट है, इसका मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ये किसी ना किसी ए लैम्डा में है, और वो ए लैम्डा किस में कंटेन्ड है, यूनियन ए लैम्डा में कंटेन्ड है। भाई ए लैम्डा पूरा, जैसे कि यहाँ पे देखो A2 पूरा किस में है, ए में है, A3 पूरा किस में है, ए में है, A1 पूरा किस में है, ए में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए लैम्डा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन ए लैम्डा इज ओपन। इसका मतलब आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। अगर आपको ऐसे प्रूफ या डिटेल में करना है तो आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट विजिट करो, वहाँ पे लेक्चर नंबर 12 है, लेसन नंबर 12, वहाँ पे ये मैंने डिटेल में प्रूफ कराया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो एक बार,
ठीक है। सो समझ गए कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। जैसे आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि हमने फिक्स नहीं किया कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन जो होगा वो ओपन होगा, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, एनी नंबर ऑफ, ठीक है, आर्बिट्रेरी बोल दिया। यहाँ पे हमने लिमिट दे दी कि फाइनाइट का ही होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स इज ओपन। इनफाइनाइट होंगे तो ओपन नहीं होगा, सिर्फ फाइनाइट होंगे तभी ओपन होगा, ठीक है। इसका भी सेम ऐसे ही प्रूफ है, डिट्टो सेम यही चीज़ें करनी है हमने कि वो एक्स सब में होगा, इसलिए एक्स का जो नेबरहुड होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। डिट्टो सेम वही चीज़ें करनी है। तो वो प्रूफ आप देख सकते हो उस वीडियो में, मैं आपका बेशक से इसमें डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी उसको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि S1 एक सेट दे दिया। मैं जब भी आपको कोई ऐसे सेट मिले ना, हमेशा क्या किया करो, रियल लाइन बनाया करो। S1 है आपका, ये है आपका 0, ये है आपका -1, ये है आपका 2, ये है -1 से लेके 2 तक, ठीक है, -1 से लेके 2 तक। और एक है 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो आपको सिर्फ यही वाला मिला ना। ऐसा जो ये 0 2 वाला जो पोर्शन है वो इस सेट में भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हुआ, 0 2 हुआ। और 0 2 तो आपको पता ही है कि ओपन है, क्योंकि इसमें 2 भी नहीं है और इसमें 1 भी नहीं है। जो ये 0 3 था इसमें 2 था, इट कंटेन्स 2, है ना, बट दिस डज नॉट कंटेन 2। तो इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में कंटेंट होते हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन में कौन आए, 0 2, और वो क्या है, ओपन है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ये क्या है, S1 है आपका 0 2, S2 है आपका 1 3, एक है 1.5 2.5। तो आपने ऐसे ही सेम हमेशा जब भी आपको दे रखा हो, हमेशा क्या करो, रियल लाइन बनाओ। रियल लाइन पे ये प्लॉट करो कि 0 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है, 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, ठीक है। और क्या है, 1.5 यहाँ आ गया और 2.5 यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये कौन सा जो, ये आ गया 2.5, ठीक है। कौन सा जो पोर्शन है वो कॉमन है, ये वाला पोर्शन 1.5 से लेके 2 तक का जो एरिया है, ये वाला ये क्या है, कॉमन है। तो ये 1.5 क्या हो जाएगा, 1.5 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो तो ओपन ही है, और वो क्या है, इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, ओपन सेट्स क्या होता है, वो ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में नॉट बी ओपन, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, ये सेट क्वेश्चन बहुत आता है इस सेट के ऊपर। देखिए क्या सेट है, ये सेट है -1/n से लेके +1/n, ठीक है। अब आप बात देखो, n को 1 डालोगे तो आपको मिलेगा -1, 1, है ना। n को 2 डालोगे तो मिलेगा -1/2 +2/2, ठीक है। इस सेट को ना हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं रियल लाइन पे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आया 0, ओके। यहाँ पे हमारे पास है -1, यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये हमारा पहला आ गया सेट, ठीक है। दूसरा सेट आ गया ये, तीसरा सेट आ गया ये, फोर्थ आ गया ये, फिफ्थ आ गया ये, सिक्स्थ आ गया ये, ऐसे इसके पास जाता जा रहा है। तो आपको इन सारे सेट का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ SN क्या मिलेगा, वो मिलेगा ओनली 0.0, क्योंकि जो आपका सेट बनता जाएगा ना वो बन जाएगा -1/n इज नेवर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इज नेवर बिकमिंग इन्फिनिटी, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो 1/n जो है ना वो 0 कभी नहीं बन रहा, बट 0 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0, इनका जो सबका इंटरसेक्शन 0 ही आएगा, बट 0 सेट में यहाँ पे 0 आएगा नहीं, 0 सेट में नहीं है, ठीक है। और अगर जो इनका इंटरसेक्शन 0 आया, इन सबका इंटरसेक्शन, तो 0 क्या होता है, आप बताओ, क्या 0 ओपन है, 0 इज नॉट ओपन, सिंगल पॉइंट 0 इज नॉट ओपन। क्यों ओपन नहीं है 0, क्योंकि आप बताओ सिंगल पॉइंट है, 0 का नेबरहुड सेट में कंटेन नहीं होगा, तो 0 ओपन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में नॉट बी ओपन, ठीक है।
उसके बाद आता है 0 1 बाय n, ये वाला इसका देखो, इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा 0 1, अगर आप n को 1 डालोगे तो, ठीक है। n को 2 डालोगे तो क्या बनेगा 0 1 बाय 2, ठीक है। n को 3 डालोगे तो क्या बनेगा 0 1 बाय 3, इस टाइप से बनेगा। तो हम बनाते हैं इस सेट को, ये आया आपका 0, ये आया आपका 1, तो ये है आपका 0 1, है ना। फिर है आपका 0 1 बाय 2, 0 1 बाय 3, 0 1 बाय 4, 0 1 बाय 5, 0 1 बाय 6, है ना। करते जाओ कि करते जाओ, आगे जाते जाओगे तो इनका इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा इसका एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं, और जो बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे सारे हमारे सेट मिल रहे हैं कि यहाँ पास जाते जा रहे हैं पर इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 भी नहीं है और वो भी नहीं है, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट होता है आपका ओपन, ठीक है। तो जो आपने इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिया, दैट मे बी ओपन और मे नॉट बी ओपन। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि इंटरसेक्शन ओपन नहीं है, और सेकंड में आपने देखा कि इंटरसेक्शन ओपन है। इसीलिए हमने जो थ्योरम को रिस्ट्रिक्ट किया वो किस पे किया, आर्बिट्रेरी यूनियन पर, फाइनाइट इंटरसेक्शन पे किया। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पे हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इट मे और मे नॉट बी ओपन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट 3, दैट इज क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट्स की दो डेफिनेशन होती हैं, हम दोनों करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, अच्छा जो ओपन सेट आप पढ़ रहे थे वो आपका रिलेटेड था इंटीरियर पॉइंट से, कि आपको पता होना चाहिए कि उस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। क्लोज्ड सेट रिलेटेड होता है किससे, लिमिट पॉइंट से, कि अगर किसी भी कोई भी सेट है वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, तो वो क्लोज सेट होता है। तो उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो जैसे कि एक मैंने ये सेट बनाया 0 2, आपको पता है कि ये ओपन है, पता है ना आपको कि 0 2 एक ओपन सेट है। अब हमें चेक करना हो कि क्या ये क्लोज है, कैसे चेक करेंगे, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं। देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में सेट के, अगर मैं लूँ x माइनस एप्सिलॉन, लिमिट पॉइंट के लिए भी आपको नेबरहुड ही देखना है, जैसे इंटीरियर पॉइंट के लिए आपको नेबरहुड देखना है ना। अगर मैं ये बताऊं कि जो उसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, अब बताओ क्या, अब अभी तक आप इंटीरियर पॉइंट के लिए देखते थे कि ये 0 2 में कंटेन्ड हो, अब आपको ये नहीं देखना। लिमिट पॉइंट सेल्फिश नहीं है, वो सिर्फ क्या देखता है कि क्या ये कहेगा कि 0 2 कहेगा कि क्या मेरे इनफाइनाइट मेंबर्स हैं इसके नेबरहुड में, ये कहेगा कि हाँ है। कोई भी पॉइंट उठाओगे, जैसे कि आप 2 उठाओ, 2 उठाया आपने, ये है 0, ये है 2, ठीक है, आपने 2 उठाया, 2 का नेबरहुड चेक किया, कौन बनेगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। क्या इसमें 0 2 के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, वो कैसे देखते हैं कि आप देखो, क्या बोल दो कि क्या इसके इंटरसेक्शन में 2 के अलावा और मेंबर भी हैं, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। जो इनका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है, 2 के अलावा बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपने यही देखना है कि 2 के अलावा यहाँ वाले राइट वाले बेशक ना हो सेट में, राइट इंटीरियर पॉइंट तो कह देगा कि राइट वाले नहीं है तो 2 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, पर लिमिट पॉइंट कहता है कि लेफ्ट में तो जो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं वो तो 0 2 में है ना, तो 2 एक लिमिट पॉइंट है, 2 एक लिमिट पॉइंट है। तो अगर कोई भी सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो वो क्लोज सेट होता है, ठीक है। अब आपने सेट देखा कौन सा 0 2, कौन सा सेट देखा आपने 0 2, कि जो 0 2 है ये वाला सेट, इसका लिमिट पॉइंट कौन कौन से, लिमिट पॉइंट इसके हैं ये सारे, सारे बीच वाले तो हैं ही सही, 0 और 2 के बीच वाले, और 0 भी है और 2 भी है, ठीक है। अगर इसके सारे लिमिट पॉइंट हैं, क्या ये इसमें 0 और 2 कंटेन है, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट इज नॉट ओपन। अब मैं सेट उठाऊं कौन सा 0 2, ये वाला ही सेट उठाऊं, इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे सारे के सारे, 0 भी है और 2 भी है। इसके बाद वाले लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, आप 2 के बाद भी देखोगे तो ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो इस सेट में कंटेन नहीं हो। तो 0 और 2 और उसके बीच वाले सारे इसके लिमिट पॉइंट हैं और सारे ही इसमें कंटेन्ड हैं।
ये सेट जो है अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड है। ठीक है, अब ये वाला सेट बताओ 0 2 या फिर ये बताओ, ये दोनों क्लोज हैं क्या? हमने ये पढ़ा था ऊपर कि ये दोनों ओपन तो नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? क्योंकि 2 जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसमें 0 इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बट अब ये बताओ इनके लिमिट पॉइंट कौन-कौन से हैं? लिमिट पॉइंट है 0 और 2। क्या ये 0 2 को कंटेन कर रहा है? ये सारे इसके लिमिट पॉइंट हैं। क्या ये कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सेट जो है ये क्लोज़ भी नहीं है। तो ये ऐसे सेट आए जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज़्ड है। ठीक है? तो क्लोज़ सेट वही होना चाहिए जो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो। ये क्लोज़्ड है, येस। व्हाई? आप रीज़न अब लिख सकते हो बिकॉज़ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं? 0 1 का क्लोज़र सेट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये इसके लिमिट पॉइंट हैं, 0 1 के बीच वाले सारे सेम सेट है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्लोज़ सेट हो गया। ठीक है? क्या ये क्लोज़ है? नो, बिकॉज़ इट डज़न्ट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट्स, है ना? क्या ये क्लोज़्ड है? 1 बाय n इज़ 1 बाय n क्लोज़्ड? अब आप बताइए क्या होगा 1 बाय n? बनाएँ? 1 बाय n को 1 डालोगे 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 अप टू सो ऑन। यही सेट बनेगा ना? क्या 0 आएगा इस सेट में? बताओ। यहाँ है 1, यहाँ है 1 बाय 2, है ना? यहाँ है 1 बाय 4, 1 बाय 3। इसके पास जाते जाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, 0 के पास आता जाएगा, पर 0 इस सेट में कभी नहीं आएगा। 0 आएगा तो कभी नहीं, बट 0 जो है ना, 0 के नेबरहुड में, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन में इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। इसका मतलब 0 इज़ अ लिमिट पॉइंट, बट 0 इज़ नॉट कंटेन्ड इन S। अगर मैं इस सेट को S बोल दूँ तो 0 S में कंटेन्ड नहीं है, बट लिमिट पॉइंट है। सो दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, क्योंकि ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है? यही सारी चीज़ें हमने लिमिट पॉइंट वाले में भी पढ़ी थी। अब यही सेट के साथ इन्होंने 0 को दे दिया ना? अब क्या बताओ, अब ये अब ये क्लोज्ड होगा? अब होगा, येस, क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है और ये सेट जो है इसको मैं S बोल देती हूँ। ये जो सेट है वो 0 को कंटेन कर रहा है ना? 0 बिलोंग्स टू S। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सेट क्लोज सेट है। ठीक है? अब आता है वर्जन 2। मैंने आपको बोला था कि क्लोज सेट की 2 डेफिनेशन बताऊंगी। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी है? कि अगर वो सेट अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। लिमिट पॉइंट चेक करना आपको आना चाहिए, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आप लिमिट पॉइंट चेक कर सकते हो तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ जी क्या है, ये सेट जो है वो क्लोज्ड है, क्योंकि वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। अब दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपको कॉम्प्लीमेंट चेक करना आना चाहिए। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? R में से माइनस कर दो। ठीक है? R में से उस सेट को माइनस कर दो तो वो ओपन होगा। ठीक है? जैसे कि अब आया 0 1, ये रहा 0 1, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन मैंने बना दी। ये जो हो गया सेट हमें दे रखा है, वो कह रहे हैं इज 0 1 क्लोज्ड यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन। ओके, हम चेक कर लेते हैं। हम 0 और 1 का क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। आर तो था पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है? अब मेरे को 0 भी नहीं लेना, मुझे 1 भी नहीं लेना और इसके बीच वाले भी सारे नहीं लेने, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही बनेगा ना? और एंड वी नो दैट, हमने ये देखा था कि ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। इसका मतलब अगर ये दोनों ओपन है तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ओपन है। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ओपन, हेंस अगर 0 1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब 0 1 इज क्लोज्ड। समझ गए? आपको कॉम्प्लीमेंट चेक करना है और कॉम्प्लीमेंट चेक करके बताना है कि जो सेट होगा वो क्लोज होगा। ठीक है? इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स। वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ, वहाँ पे आप बोलते थे आर्बिट्रेरी यूनियन होता था ओपन सेट्स में, यहाँ पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो इंटरसेक्शन होगा वो क्लोज्ड ही होगा। ठीक है?
जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट ले रखा है हमने 0 to 1 + 1/n, ये सेट बना 0 to। आप क्या करोगे अब आपको थोड़ा-सा पता चल गया है कि हमारे पास जब भी ऐसे वाले सेट आएँगे हम क्या करेंगे, हम रियल लाइन बनाएँगे। रियल लाइन बनाएँगे और वहाँ पे इन सेट को प्लॉट करेंगे। 0 टेढ़ा बन गया है थोड़ा-सा, 0 2 है ना, 0 1.5 0 1 जो भी बनेगा। तो जो इंटरसेक्शन बनेगा वो भी क्या बनेगा, क्लोज्ड ही बनेगा। इसका इंटरसेक्शन 0 1 बनेगा और वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो होता है इसका जो प्रूफ है ये भी आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 13 मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, फाइनाइट यूनियन। जैसे वहाँ पे होता था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, है ना। यहाँ पे आता है फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है। फाइन यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट, फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट इज क्लोज। यहाँ पे हम क्लोज सेट का क्या देखेंगे, यूनियन देखेंगे, ठीक है। आपने दो क्लोज सेट लिए 0 1 और 2 3, तो उनका जो यूनियन होगा, क्योंकि दो ही है ना, उनका जो यूनियन होगा वो भी क्लोज्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 ये 3 क्लोज सेट लिए, इनका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब बात आती है किसकी, बात आती है इसकी, इनफाइनाइट यूनियन में नॉट बी क्लोज्ड। इनफाइनाइट यूनियन क्या होगा, ये सेट बनाया हमने कौन सा, 1/n 1 - 1/n, ये सेट है ये, ठीक है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये सेट बनेंगे ना, वो यूनियन जो होगा वो मे नॉट बी क्लोज्ड, ठीक है। अब ये इसने सेट बनाया S3 1 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 4/5, ठीक है। इसको आप प्लॉट करोगे, प्लॉट करके आप जब देखोगे तो यूनियन आपको यहाँ पे देखो, ऐसे देख लिया करो। जो ये है 1/n है ना, 1/n किसको टेंड कर रहा है, 1/n टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है। क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंड कर रहा है 0 को। यहाँ पे किसको टेंड करेगा, 1 को। तो जो से और पर, हाँ ये ध्यान रखना, टेंड तो करता है पर कभी भी 1 बनता नहीं है ये, है ना। इसका मतलब ओपन हो गया। ये 0 को टेंड तो करता है पर कभी भी 0 बनता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ओपन। अगर ये कभी 0 बनता तो ये क्लोज होता, अब 0 नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन। 0 और 1 क्या है, नॉट, ये 0 1 क्लोज नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट तो हैं पर यूनियन में नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कुछ सेट ऐसे होते हैं जो ना ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं। जैसे कि ये 0 1 हुआ, इट इज़ नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, है ना। हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया था। जैसे कि ये सेट हुआ नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। ओपन का रीज़न देना हो तो ये इंटीरियर पॉइंट से रीजनिंग दोगे, क्लोज का रीज़न देना हो तो लिमिट पॉइंट से रीजनिंग दोगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये बेसिक आ गया ना कि इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, तो अपने आप चीज़ें क्लियर कर लोगे, ठीक है। रैशनल्स मैंने ये भी बताया था ना, रैशनल्स कि ये नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। सेट्स जो दोनों होते हैं, बोथ सेट्स दैट आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, आर होता है ऐसा सेट। आर जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ऐसे ही फाई भी जो होता है उसको भी हम बोलते हैं ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल्स आते हैं। हमारे पास एक सेट दे रखा है, क्या सेट है, S इज इक्वल टू 1 1/2 1/3, ये सेट हम कर चुके हैं, है ना। 1/n सेट, 1/n यूनियन 0। वो बोल रहा है कि डिटरमाइन इफ इट इज ओपन क्लोज बोथ और नीदर, कि क्या है ये सेट। अब ओपन के लिए आप क्या देखोगे, ओपन के लिए इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ मैं प्लॉट ही कर लेती हूँ इसको, ठीक है। इसमें 0 भी है, इसमें 1 भी है और इसके 1/2 यहाँ पे है, ठीक है। और इसका जो है ये 1/3 यहाँ पे है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे अब बहुत सारे आ जाएंगे, सॉरी ये 1/4 लगा लो, ये 1/3 लगा लो, ये 1 इधर इधर आते जाएंगे सारे, ठीक है। अब आप चेक करो क्या इसमें ये वाले मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स नहीं है 1/2 और 1 के बीच वाले, ठीक है। इसका मतलब इसके पास तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर नहीं है। 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है नहीं, 1 का नेबरहुड चेक करोगे
वो इस सेट में कंटेन नहीं होगा, तो 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 0 का नेबरहुड चेक करोगे, वो इस सेट में कंटेन होगा, नहीं होगा तो 0 भी नहीं है। ऐसे ही 1/2 भी चेक करोगे, बट इसका मतलब ये सेट ओपन तो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं इस सेट में जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं, जबकि हर पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए। सो नॉट ओपन। ठीक है, अब हमारे 2 ऑप्शन तो गए, ये भी गया और ये भी गया। अब देखते हैं क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड हमने ये देखना है कि क्या ये अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। इसका लिमिट पॉइंट क्या है? इसके इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट कौन-सा होता है इस सेट का? इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड में सा सेट के इनफाइनाइट मेंबर्स आते हैं और किसी के नेबरहुड में नहीं आते। ठीक है? इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 तो इसमें कंटेन्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया क्लोज्ड। तो ठीक है, क्या ऑप्शन आ गया हमारा कि ये जो सेट है वो क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है? इसको आप धीरे-धीरे प्रूव करके दिखा सकते हो कि 1 बाय 1 check if it is open, we will check interior points, to check if it is closed we will check limit points। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आया क्या है ये 4। आपने ये दे लिया यूनियन n+1। ठीक है, n+1 डिटरमाइन करो इफ इट इज ओपन और क्लोज्ड। 1 n को वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज डाल के आप रियल लाइन पे ही बना के देख सकते हो। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 अप टू सो ऑन, इन सबका यूनियन, ये सबका यूनियन क्या होगा? ओपन होगा। यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, है ना? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो एस ओपन होगा। अब क्या है? अब हम चेक करेंगे क्लोज्ड कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब इसमें ये चेक कर सकते हो आप क्या कि आप जब भी आप 2 को चेक करा, या जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 1 2 2 3 3 4 ये सारे पॉइंट्स है ना, यहाँ पे बना के देख लीजिए। ये है आपका 1, सपोज कीजिए यहाँ मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 3 4। मतलब देखो 1 भी नहीं है सेट में, 2 भी नहीं है सेट में, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, बट 2 का जो नेबरहुड है वो तो इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर रहा है सेट के। इसका मतलब 2 लिमिट पॉइंट है, 3 लिमिट पॉइंट है, 4 लिमिट पॉइंट है, पर सेट में नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट सेट में नहीं है तो सेट इज नॉट क्लोज्ड। एस इज ओपन बट नॉट क्लोज्ड। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई है, क्लियर हो गया है। काफ़ी बड़ी हो गई है अब क्लास ये, तो हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। जो सिंगल सेट ए है वो क्लोज होता है, वो भी मैं प्रूव कर चुकी हूँ, पर आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये समरी है हमने आज क्या क्या किया, और कुछ आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आप चेक करके देखिए कैसे करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। मैथमेटिकली लिखना, आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे मैथमेटिकली लिखोगे ना, अब आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ आएगी जब आपको बेसिक क्लियर होंगे। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने अब तक देखा है लास्ट तक। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।